तुमने इल्जाम तो बहुत लगाए कि हम कातिल हैं, हम जाबिर हैं, हम क्रूर हैं, मगर फर्स्ट बार तुम करो हम शरीक नहीं है, सेकंड बार तुम करो 6 करोड़ लोग तुम मार दो उसमें हम शरीक नहीं है, लंका पूरी जला दो उसमें मुसलमान शरीक नहीं है, महाभारत तुम कर दो मुसलमानों का उस वक्त वजूद नहीं है, मगर जालिम हमें अगर तुमसे रोक मिले तो रोक लेना। हम एक से शुरू होकर 1 अरब 75 करोड़ लोग हो गए हैं। आने वाले 50 साल में इंशाअल्लाह दुनिया के पहले नंबर का मजहब होगा मजहब इस्लाम। हमारे पैगंबर के अलावा और भी बहुत पैगंबर आए, सुभान अल्लाह। तादाद तो मुकर्रर नहीं है, मगर कुतुब में लिखा मिलता है किसी में 2,24,000 कमोबेश, 1,24,000 कमोबेश आए हैं। कुछ रसूलों के फॉलोवर्स तो आज भी दुनिया में हैं, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेवा, ईसाई वो तो सबसे ज्यादा है क्वांटिटी में, गिनती में। भाई यहूदी भी हैं, हजरत मूसा को अपना नबी मानते हैं और हजरत उज़ैर को खुदा का बेटा मानते हैं मानने वाले। ज़ुबूर के मानने वाले भी हैं। कभी आपने सुना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर फला मुल्क के फला मजहब के मानने वाले ने कोई टिप्पणी करी हो, उनकी तौहीन में कुछ जुमले बोले हो? कभी सुना हो तो बताओ। अल्लाह, ये इतने जालिम और जाबिर, ये यहूदी 12 नबियों के कातिल, इतनी मनहूस कौम ने भी कभी हजरत ईसा पर टिप्पणी नहीं की। हजरत ईसा के फॉलोवर्स ईसाई हजरत मूसा पर टिप्पणी नहीं करते हैं? जी जी जी। मगर वजह क्या है? 1400 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में कुछ नालायक लोग जबान दराजी करते हैं। मैं लफ्ज तौहीन तो इसलिए नहीं बोलता कि उनके क्या बाप के बस की है सरकार की तौहीन कर दें। अरे सरकार की तारीफ जो खुद परवरदिगार करता है तो उनकी तौहीन करने की किसी की जुर्रत क्या है? वो अपनी तबाही मोल लेता है। सूरज को ना धूल से हटाया जा सकता है, जब वो निकलता है तो अपने निकलने का पूरी दुनिया को एहसास दिला देता है। उन्हें कोई क्या मिटा सकता है और घटा सकता है? तू किसी के घटाए से घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर मैं सुभान अल्लाह, सुभान के बाद कुछ खास बात कहूंगा, बड़ी समझदारी से सुनना। तो वो तौहीन तो क्या, वो अच्छा असल में सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ बकवास करते हैं, मगर एक शख्स है आपकी नजर में कि जिसने बकवास की हो और वो मशहूर हो गया हो? एक आदमी लाओ पूरी दुनिया से, क्या कहना, एक लाओ कि मशहूर हुआ, इसी भारत में लाओ। जिन्हें कितनी आई कितने चले गए, कितनी आई थी और कितने आके चले गए। थोड़े दिन शोर मचता गुम हो जाते तो उन्हें शोहरत भी नहीं मिलती और गज़ब इलाही उनके ऊपर नाजिल हो जाता है। अब मैं खास बात कह रहा हूं, आखिर वजह क्या है कि आज तक जबान दराजी नहीं रुक रही है? कोई वजह होगी, पेट में दर्द उठ रहा होगा। जी 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 जी। बदहजमी किसी वजह से हुई होगी। पहले मैं बात यहां से शुरू करूं कि एक बार अबू जहल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपका नामे नामी इसमें गिरामी आए तो कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मिलकर कह लिया करो। यार तू भी कह ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुटखा इतना खा लिया है कि मुंह भी छोटे हो रहे हैं। और मैं बता चुका हूं कि अगर जैसे खाना ही है तो थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करो, रजनीगंधा खाओ। वाह वाह,
इसमें मैंने बनते हुए देखा है, इसमें वो पुट्टी डाली जाती है जिससे दीवारों की दरारें बंद की जाती हैं। जब वो दीवार को जकड़ देती है तो तेरे जबड़े को तो बंदर जैसा बनाई देगी। हाँ? चल सुरती खा लिया कर, सुरती खा लिया कर, चल ऐसा कर, ये गुटके वुटके पुड़ियां मुड़ियां यार बंद कर दो खुदा के लिए। नौजवानों, तुम्हारे कांधे पे बहुत वजन है, हो सकता है करबला का मैदान, आखिरी मैदान यहीं लड़ना पड़े, हो सकता है। हालात तो नाजुक हैं, शोर शराबा तो है, हंगामे तो हैं, बिल्डिंगें तो गिर रही हैं, हालात तो बन रहे हैं, मगर मेरे भाई गुटके खाकर लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सांस जल्दी फूल जाएगी, है ना। अबू जहल बोला कि बात तो तुम जरा लगती भी कह रहे हो, सब तुम्हारी हर बात मान लेंगे, एक बात हमारी मान लो। बोले क्या बात तुम्हारी? बोले भाई हमारा तुम्हारा खून एक, कबीला एक है, अपना शहर एक, अपना बैठ कर डिस्कस कर लिया करेंगे, मगर अपनी महफिल में ये बिलाल नहीं बैठना चाहिए। ये बिलाल, बोले वजह? बोले ये काला है, ये हबशी है, इसके होंठ मोटे और नस्लन ये गुलाम है, इसे अपनी महफिल में बैठने का हक नहीं है। सरकार ने फरमाया यही बात तो तेरी नहीं मानना है, इन्हीं कैदों बंदों को तो मैं तोड़ने के लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि इंसान को गुलामी से आजाद करके आका बनाया जाए, और इसीलिए इन मठाधीशों के पेट में दर्द उठता है कि हमने तो 5000 साल इन्हें गुलाम बन के रखा, ये मोहम्मद क्या आ गए कि दलित ने कलमा पढ़ लिया तो अगली सब में बैठने का हक उसे अता कर दिया गया। ये तना मोहम्मद अरबी की सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए कलेजे फटे इनके। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह। मगर सोच लो, तुम शोर मचाते रहना, हम तो मणिपुर की कॉन्फ्रेंस में कह के जा रहे हैं, अगर ये बात मुल्क के ऐवान तक पहुंचाई जा सके तो पहुंचा देना। सिर्फ 1400 साल हुए, एक से शुरू हुए थे, दुनिया का हर चौथा आदमी कलमा पढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह सुभान। तुमने इल्जाम तो बहुत लगाए कि हम कातिल हैं, हम जाबिर हैं, हम क्रूर हैं, मगर फर्स्ट वार तुम करो, हम शरीक नहीं है। सेकंड वार तुम करो, 6 करोड़ लोग तुम मार दो, उसमें हम शरीक नहीं है। लंका पूरी जला दो, उसमें मुसलमान शरीक नहीं है। महाभारत तुम कर दो, मुसलमानों का उस वक्त वजूद नहीं है, मगर जालिम हमें अगर तुमसे रोक मिले तो रोक लेना। हम 1 से शुरू होकर 1 अरब 75 करोड़ लोग हो गए हैं। आने वाले 50 साल में इंशाअल्लाह दुनिया के पहले नंबर का मजहब होगा मजहब इस्लाम। क्वांटिटी में भी वाह 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 वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हो सकता है मैं ये बात बोल के इनको लाउडस्पीकर साथ नहीं दे रहा, मैं बुढ़ा आदमी बात खींच रहा है, ये बात बोल के अपनी बात खत्म कर दूं कि निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। और घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में ज़बां जैसे, मगर मुस्लिम की फिर भी हुए ईमानी नहीं जाती। वाह 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 वाह। अबाबील बन के दिखाएंगे जरूरत पड़ेगी तो। आखिर बात कह रहा हूं हाथ जोड़ के, नौजवानों तुम जरा गौर से सुन लो। मेरी माँ, अगर तुमने आपस में बातें करना छोड़ दी हो तो तुम भी जरा गौर करो। तुम बात करती हो, मुझे बुरा नहीं लगता, इसलिए कि अल्लाह ताला अगर औरत को ज्यादा बोलने की आदत वदियत नहीं फरमाता तो दुनिया में अक्सर बच्चे बहरे और गूंगे हो जाते हैं। भाई माँ बोलती है तभी तो बच्चा बोलता है। पानी को पानी बोलेगा, रोटी को रोटी बोलेगा, चावल को चावल बोलेगा,
है? मक्का को मक्का बोलेगा? बोलेगा, इसलिए कि अम्मा बोलती है। और यही बच्चा जब लंदन में पैदा होगा तो ब्रेड बोलेगा, वाटर बोलेगा, राइस बोलेगा। बोलेगा या नहीं बोलेगा? इसलिए कि माँ वो वहां बोलती है और माँ यहाँ ये बोलती है। मगर हमारी माओं की भी कुछ आदत अजीब है। देखो बोलने की आदत, देखो बुराई नहीं है इसमें, ये अल्लाह ने वदियत फरमाई है कि 0 साइज का बच्चा है, 0 साइज का बच्चा। भाई वो क्या सुने, क्या जाने? वो उसे पालने में झुला रही होती है और कह रही होती है मेरा बाबू, मेरा लाल, मेरा मुन्ना, न जाने क्या क्या कहती है। दूध पिलाती है तो उसे लोरियां सुना सुना के चंदा मामा दूर के, बड़े पकाए बूर के, आप खामे थाली में, हमको दे में प्याली में, प्याली गई फूट, चंदा मामा गए रूट। अरे कहां चंदा मामा का जिक्र कर रही है? अगर तू कनीदे फातिमा है तो लोरियां इस्लाम के पास भी हैं, इस्लाम ने भी लोरियां दी हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्द ला दवा हो इसे घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने दुरूद पाक, फैज़ाने इश्क मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं ये कह रहा हूं जैसे बोलो मगर फुअड़िया मत बनो। अरे माशाअल्लाह हजरात, बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारे बोलने पे एतराज नहीं है, मगर वो हमारी बोलो जमात जिससे के बहुत मुस्तफा राजी अजीम हो जाए। खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती नोमान, वो बोलो जिससे मुस्तफा जमाली की आमद हुई। इस्तकबालिया नारा बुलंद कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती नोमान अख्तर साहब क़िबला फाइकुल जमाली। बुढ़ापे में जैसी भी पारी खेल सके हम, जबरदस्त खेली, शतक नहीं लगा सके अलग बात है। माशाअल्लाह। नौजवान इस्लामी फाइटर आपके मेंबर पर मौजूद है। मैं अर्ज ये करना चाहता था अपनी माओ से भी कि मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम आती हो, तुम्हें कुछ मैटर मिलता नहीं है, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे बड़े योगदान रहे हैं हमारे साथ, तुमने हमारे कांधे से कांधा मिला के साथ दिया, तभी हम मक्के की गलियों से निकले, मदीने तक पहुंचे। खातून थीं जो साथ देती चली जा रही थीं। बद्र के मैदान में जलवे देखे हमने, खंदक व अहज़ाब में जलवे देखे हमने। क्योंकि सपोर्ट सिर्फ तलवार से ही नहीं होती है, सपोर्ट कभी कभी किरदार से भी होती है। हजरात, चेहरा मैं आपका देख रहा हूं, ये चेहरा कितना काला है, कितना टेढ़ा मेढ़ा है। ये 1-2 मिनट के लिए देखा जाता है, 2 मिनट के बाद आदमी के किरदार पे नजर जाती है, उसके काम पे नजर आती है। मेरे भाई, जीना ये नहीं है कि लंबी उम्र मिल गई, लॉन्ग लाइफ मिल गई। अबे मकसद ये है, ये नहीं है कि कितने दिन जिए, मकसद ये है कि जिंदगी जी कैसे। गुलामी मुस्तफा में जी है तो तुम्हें मुबारकबाद देता हूं। तुम्हारे 20 साल लाखों सालों पे भारी हैं। पैगंबर इस्लाम के मेरे भाई 23 साल पूरी दुनिया की जिंदगी पे हावी हैं। जिंदगी जीने का मकसद है। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, तुमसे दस्तबस्ता गुजारिश है, ये पर के कौवे बनाना छोड़ो, काना पूसी करना छोड़ो, ये दुनियावी लोरियां छोड़ो। सिर्फ तुम इतना करो घर में बैठ के कि अपने बेटों को वक्त से पहले जवान कर देना, मगर हजरत कासिम का किरदार दे के जवान करना। अपनी बेटियों को भी जवान करो, मगर कनीज़े फातिमा बन के जवान करना। सिर्फ तुम्हें इतना करना है। अगर इस भारत पर, इस सरजमीने हिंद पर करबला का आखिरी मैदान लड़ना पड़ा तो तुम्हारे इतने काम पर इंशाअल्लाह हम ये करबला का आखिरी मैदान भी भारत की धरती पे जीतेंगे और परचम इस्लाम बुलंद करके दिखाएंगे। इसलिए कि हमारा इनकलाब कभी भी तलवार से नहीं आया है, हमारा इनकलाब जब भी आया है गुलामी मुस्तफा ही से आया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बनाओ, सुभान अल्लाह, सुभान। थोड़ा समझा करो। रईस बस्ती में रहते हो, रईस इलाके में रहते हो, तुम्हारी बिल्डिंगें देखी मैंने,
देखी अच्छी लगी, मगर कुछ दर्द है, उसे रखा जा सकता है आपके सामने। अगर अल्लाह ने आपको इतनी दौलत दे दी है कि आप 4 माला बिल्डिंग बना सकते हो, खुदारा 3 पे रोक दो, 3 पे रोक दो। एक बिल्डिंग का पैसा तालीम पर खर्च करो। वाह वाह वाह। हाँ? मैं तो दुखता इसलिए हूं, डर लग रहा मगर फिर भी कह दूं, जो होगा देखा जाएगा। मजारों में भी करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत। हजरत के कारहाए नुमाया को और 4 चांद लगा देने वाली शख्सियत मिंबर नूर पर जलवागर हो गई। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ज्यादा अल्फाज मुझे याद नहीं है, मकसद की तरफ 2 बातें और कहना है। हजरात, तो मज़ारात पर जो इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, करोड़ों, यार वो तो अल्लाह वाले हैं, तुम्हारी इमारत की जरूरत नहीं है, वो खुदा की रहमत के साए तले हैं। इन पैसों को भी रोको और ईमानदाराना तालीम पर खर्च करो। कितनी पारदर्शिता थी हजरत में, कितनी बारीक नजर थी इस समाज पर हजरत की। मदरसा इसलिए खोला कि घुट्टी में इस्लाम पेवस्त किया जाए। कॉलेज इसलिए खोला कि दुनिया में दुनिया वालों से भी किसी हाल में पीछे न रहा जाए। देखो, वाह वाह वाह। तुम्हें अगर शर्म आए तो मैं समझता हूं मुझे अच्छा लगेगा। हो सकता कभी तो गैरत आए। आरएसएस पे सिर्फ पत्थर मत मारो। नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। 100 साल हो जाएंगे 25 में उसे। बड़ा काम कर गई। उसने शिशु मंदिर खोले, यानी तालीमी इदारे, और चुपके बगैर शोहरत के 4 उसके सरचालक गुमनामी की जिंदगी मर गए। किसी को नाम याद नहीं होगा, मुझे तो याद है, मगर मैं उनका नाम क्यों लूं? एक अबका जो है वही मशहूर हुआ इसलिए कि वो सत्ता में आ गए, फुल फ्लेश इख्तिदार में आ गए। उन्होंने चुपके काम किया, शिशु मंदिर खोल दिए, उनमें अपने बच्चों के दिमाग में हिंदुत्व पेवस्त कर दिया, आपसे नफरत पेवस्त कर दी। 70% बड़े अफसर इस भारत में शिशु मंदिर के पढ़े हुए हैं। अब डीएम साहब शिशु मंदिर से पढ़ के आए और आप उनके पास काम को गए, आपका नाम पूछा, बोले अरे ठीक है हो जाएगा काम, मुस्कुरा के बात करी उन्होंने। और जब आए संबंधित उस इलाके के एसडीएम को फोन कर दिया, बोले कटुआ आया था, काम ना हो जाए। तुमने क्या करा सिर्फ नारे लगाने के अलावा? बताओ। एक रात में कव्वालों पे 5-5 लाख रुपए खर्च करने वाली कौम हो तुम। शायरों को एक रात में 50-50 हजार रुपये पे बुलाने वाली कौम हो तुम, और उनके ऊपर पैसे लुटाने वाले इसी जरारी और भरोसा में 60-60 हजार रुपये एक रात में ऐसे यूं लुटा जाने वाली कौम हो। तुम बर्बाद नहीं होगी तो और कौन बर्बाद होगा? अगर तुम्हें आबाद होना है तो अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पेवस्त करो और फिर उन्हें आला तालीम दुनियावी दिलवाओ। उन्हें ख्याल है कि हम डीएम बने हैं, मगर हम मदरसे भी गए थे, हमने कुरान भी पढ़ा है, हमें हराम और हलाल की भी तमीज है। हो सकता है आपकी जिंदगी के दिल लौट आए, वरना लाठी और पटा तुम्हारे पीछे खड़े हैं। बाकी तुम जानो। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।